बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यूज़ करते हुए वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि पहले हम मैथमेटिकल मॉडलिंग के ज़रिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। इसी सिलसिले में अब एक्सरसाइज 4.10 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ 132। हमने दो कंसेक्यूटिव नंबर्स मालूम करने हैं जिनकी प्रोडक्ट 132 हो। तो आप इन कंसेक्यूटिव नंबर में से अगर एक एक्स पोज करते हैं तो दूसरा क्या होगा? फर्स्ट नंबर अगर आपका एक्स है तो देन मसलन कंसेक्यूटिव नंबर अगर लिखें तो क्या होगा? फर्ज करें ये 3 है, 5, 6। क्या ये दो कंसेक्यूटिव हैं? नहीं है, दो कंसेक्यूटिव ये नहीं है। 3 के बाद क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो कंसेक्यूटिव क्या बनेंगे? 3 4 हो सकता है, या फिर 4 5 हो सकता है, या फिर 5 6 हो सकता है। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। आप देख रहे हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर्स में क्या हो रहा है? 3 का कंसेक्यूटिव नंबर 4 कैसे आया है? 3 में 1 ऐड करके। इसी तरह 4 का कंसेक्यूटिव नंबर 5 कैसे आया है? उसमें 1 ऐड करके। तो लिहाजा अगर आपका एक नंबर x है देन इट्स कंसेक्यूटिव नंबर इज क्या होगा? फिर वो x प्लस 1। अगर फर्स्ट नंबर x है, कंसेक्यूटिव नंबर x प्लस 1 या फिर x माइनस 1 भी हो सकता है। जैसे 3 का कंसेक्यूटिव 4 है, इसी तरह 4 का कंसेक्यूटिव 3 है, पीछे भी जा सकते हैं आप। अब गिवन कंडीशन क्या है? इन नंबर्स की प्रोडक्ट 132 है। गिवन कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स कितनी है? 132। ये गिवन कंडीशन। तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी? प्रोडक्ट किस तरह बनती है? x इंटू एक्स प्लस 1 किसके बराबर आ गया? 132। अब हमने मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म कर ली है, इसके बाद तो सॉल्व करना है इसको। क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 132 लेफ्ट साइड पे ले हैं, माइनस 132 इज इक्वल टू 0। 132 के फैक्टर्स बना सकते हैं ज़रा? जी बनाए ज़रा। किस पे जाएगा? 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 33, फिर 3 11। तो यही बनेंगे। 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 11। यही इसके फैक्टर बनते हैं, 12 एंड 11। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से क्या चीज़ कॉमन निकलती है? x कॉमन निकलता है, x प्लस 12। इन दोनों में से क्या टर्म कॉमन निकलती है? माइनस 11। x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया? x माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू 11 आ गई और एक x की वैल्यू माइनस 12। ये दो नंबर हमारे पास आए हैं अलग अलग से। हमने कंसेक्यूटिव नंबर मालूम करने हैं। ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। आप देखें जो आपकी अजम्पशन है उस अजम्पशन के मुताबिक अगर आपका नंबर x है तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? x प्लस 1। ठीक है, तो हम लिखते हैं
for x is equal to 11, consecutive numbers are जी कौन कौन से हैं? एक तो x इज इक्वल टू 11 है, दूसरा कौन सा है? x प्लस 1 जो कि 12 है। इसी तरह जो दूसरा आपने सपोज किया, जो मालूम किया x इज इक्वल टू -12, x इज इक्वल टू 11 अगर लें तो कंजक्टिव नंबर बनते हैं 11 और 12, और x इज इक्वल टू अगर हम -12 लें तो कंजक्टिव नंबर्स क्या बनते हैं? और x इज इक्वल टू -12, कंजक्टिव नंबर्स आर जी क्या बनता है? एक तो बनता है x इज इक्वल टू -12 और एक क्या बनता है x प्लस 1, वो क्या बनेगा? -12 प्लस 1 -11। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? कंजक्टिव नंबर्स कौन से हैं? 10 रिक्वायर्ड कंजक्टिव नंबर्स आर, कौन कौन से बनेंगे? 11 और 12 और -12 एंड -11। अब उसमें चूंकि रिस्ट्रिक्शन इसने पॉजिटिव नंबर्स की नहीं लगाई थी, तो इस तरह से ये दोनों आंसर्स हमारे होंगे। हमने एक नंबर एक्सपोज किया, कंजक्टिव नंबर x प्लस 1 होगा। गिवन कंडीशन क्या है? उनकी प्रोडक्ट 132 है, उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू 11 और -12 आई। x जब 11 होगा तो अदर कंजक्टिव नंबर इसका 12 बनेगा, x जब -12 होगा तो अदर कंजक्टिव नंबर इसका -11 होगा। लिहाजा आंसर जो है वो क्या है? 11, 12 एंड -12 एंड -11। 4.10 का क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 296, फाइंड दैट। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, उनके क्यूब का डिफरेंस 296 है, नंबर हमने फाइंड करने हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2, 4 एंड सो ऑन। अब कंसेक्यूटिव इवन नंबर इनमें कौन कौन से हैं? 2, 4, 4, 6, 6, 8, ये सारे ये कंसेक्यूटिव। अब देखिए 2 से कंसेक्यूटिव नंबर 4 कैसे हासिल हुआ है? 2 में क्या ऐड किया है तो 4 आया, 4, 2 ऐड किया। 4 से नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या है? से आया 4 में आपने 2 ऐड किया। और 6 में नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर कैसे आया? 6 में आपने 2 ऐड किया। तो हमें ये समझ आ गई कि जिस तरह पिछले क्वेश्चन में 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स मालूम करने के लिए क्या करते थे, अगर हम एक सपोज कर लेते हैं x, तो दूसरा आता है x प्लस 1, क्योंकि उनका नंबर्स का डिफरेंस 1 होता है। लेकिन इवन नंबर्स का डिफरेंस 2 है। अगर हमने एक इवन नंबर x सपोज किया तो उसका कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा? या तो x प्लस 2 लिखेंगे या फिर x माइनस 2 लिखेंगे। जैसे आप देखते हैं 2 का कंसेक्यूटिव नंबर 4 है, जिस जो 2 में 2 ऐड करके हासिल हुआ है। इस तरह 4 का कंसेक्यूटिव नंबर 2 है, जो 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करके हासिल हुआ। तो दोनों ऑप्शन हैं हमारे पास, जैसे मर्जी कर लें। तो सॉल्यूशन में हम अगर जाते हैं, 1 इवन नंबर अगर आप x सपोज करते हैं तो देन इट्स कंसेक्यूटिव इवन नंबर किसके बराबर होगा? x प्लस 2। यहां तक तो बात मसला नहीं है। अब मसला ये है इनके क्यूब्स का डिफरेंस। इसका क्यूब क्या हो जाएगा? x क्यूब, और इसका क्यूब क्या हो जाएगा? x प्लस 2 क्यूब। तो गिवन कंडीशन क्या है? बाई
गिवन कंडीशन जी x प्लस 2 क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 296 यही गिवन कंडीशन। द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के क्यूब्स का डिफरेंस जो है 296 है, नंबर फाइंड करना है। अब हम बड़े आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मुझे सिर्फ आपसे a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछना है। a प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है? a क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, ऐसे ही। तो हम इसमें इसका क्यूब का फॉर्मूला ओपन करते हैं। वैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन आप इसका क्यूब का फॉर्मूला ओपन करें। क्या बनेगा? एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 क्यूब। ये मैंने किया है एक्स प्लस 2 क्यूब का फॉर्मूला ओपन। उस फॉर्मूले को देखते हुए फिर माइनस एक्स क्यूब 296, ये बना एक्स क्यूब। ये क्या बनता है? प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 8 माइनस एक्स क्यूब 296। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराएं। 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 296 इज इक्वल टू 0। 6x को x से मल्टीप्लाई कराया 6x स्क्वायर, 6x को 2 से मल्टीप्लाई कराया 12x, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 296 क्या बन जाएगा? ये ज़रा कर लें। 296 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनता है? 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 288 इज इक्वल टू 0। देखें क्या 288 जो है 6 पे डिवाइड होता है? जी 48। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बड़े आसानी से बन जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकलती है? x प्लस 8 रह जाता है, माइनस 6 कॉमन रहता है, x प्लस 8 0। ये रहता है x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक आ गया x इज इक्वल टू 6 और एक आ गया x इज इक्वल टू माइनस 8। दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। तो अब जब x इज इक्वल टू 6 होगा तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से होंगे, और जब x इज इक्वल टू माइनस 8 होगा तो तब कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होंगे? तो फॉर x इज इक्वल टू 6 ये यहाँ से पता चलेगा ना। एक नंबर इवन नंबर तो हो गया x, दूसरा इवन नंबर कौन सा? x प्लस 2। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 6 रखूँ तो फिर इसमें मैं 2 ऐड करूँगा और वो दूसरा कंसेक्यूटिव इवन नंबर आएगा। तो मैं लिखूँगा क्या? फॉर x इज इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आर क्या क्या है? एक तो x इज इक्वल टू 6 है और एक x प्लस 2 है जो कि 8 बनता है। तो x इज इक्वल टू एक जो केस है x इज इक्वल टू 6, उसके करस्पॉन्डिंग हमने कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। सिमिलरली फॉर x इज इक्वल टू माइनस 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आर, बताएंगे क्या होगी?
एक तो x इक्वल टू -8 है और एक x + 2, वो -8 + 2 किसका बराबर होएगा? -6 के। तो रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स फिर क्या बने? जी 6 8 एंड -8 -6, ये दो किस्म के हमारे पास कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आए हैं, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। 4.10 का क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फार्मर बॉट सम शीप फॉर ₹9,000. If he had paid ₹100 less for each, he would have got 3 sheep more for the same money. How many sheep did he buy when the rate in each case is uniform? ये जो यहाँ लास्ट सेंटेंस है ना, when the rate in each case is uniform से मुराद क्या है कि हर शीप की प्राइस बराबर है दोनों केसेस में। पहला केस कौन सा? उसने कुछ शीप खरीदी है 9,000 में, पता नहीं अब किस ज़माने की बात हो रही है, इट इज़ वेरी अनरियलिस्टिक। 9,000 में तो अब एक शीप भी नहीं आती, तो उसने पता नहीं किस ज़माने की खरीदी है। पर भेड़, शीप मीन भेड़, फार्मर मीन किसान। तो बहरहाल क्वेश्चन चूँकि बुक में है तो वो सॉल्व तो करना है, अदरवाइज ये अनरियलिस्टिक है। लेकिन आप समझ लें कि जिस ज़माने में ऐसा होता था, जिस ज़माने में 9,000 की कुछ शीप आ जाती थी, ज़्यादा आ जाती थी, उस ज़माने की बात हो रही है। एक फार्मर ने कुछ शीप खरीदी हैं 9,000 में। वो कहता यह है कि अगर वो हर शीप की प्राइस 100 रुपया कम अदा करता तो फिर उसकी शीप जो है वो जितनी उसने खरीदी थी उससे 3 ज़्यादा खरीद सकता था। समझ आई? जब आप एक शीप की कीमत जो है जो भी है उससे 100 रुपया कम देंगे तो जितनी उसने खरीदी है उससे ज़्यादा आ जाएंगी, उतनी ही अमाउंट में 9,000 में उससे ज़्यादा आ जाएंगी, 3 ज़्यादा आएंगी, वो ये कह रहे हैं। तो आप क्या करें, नंबर ऑफ़ शीप फाइंड करें, कितनी शीप उसने खरीदी है। समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आ गया कि एक फार्मर ने 9,000 रुपीज़ में कुछ शीप खरीदी हैं। अगर उन शीप की हर शीप की कीमत 100 रुपया कम हो जाती तो फिर वो शीप जितनी उसने खरीदी थी उससे 3 ज़्यादा खरीद लेता, 3 ज़्यादा आ जाती उसी अमाउंट में। तो बताएं कि कितनी शीप उसने खरीदी। अच्छा, अब ये टूल के तौर पे देखें किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ होगी। अब अमाउंट, टोटल अमाउंट पता है, नंबर ऑफ़ शीप मालूम करनी है, तो हम नंबर ऑफ़ शीप्स जो मालूम करनी है उसको एक्स अज्यूम करते हैं, यही करते आए हम। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हम एक्स पोज करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला जो काम है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शीप, वो आपने एक्स पोज कर लिया। अब टोटल अमाउंट जो उसने खर्च की है वो कितनी है? 9,000। कितनी है? ₹9,000। आपसे मेरा क्वेश्चन है, एक शिप की प्राइस कितनी होगी, बता सकता कोई आप में से? जी 5 रुपए कैसे जी, किस तरह? नहीं नहीं नहीं, 9,000 की 3 नहीं ली हैं, मसला और है। 9,000 की उसने कुछ शीप खरीदी, अभी इतना ही पार्ट रहने दो, अभी आप इतना ही पार्ट रहने दो, बाकी जो 3 और जो है उनका बाद में करते हैं। 9,000 में उसने कुछ शीप खरीदी है, वो कितनी थी वो मैंने एक्सपोज कर ली। एक शीप की कीमत कितनी होगी? अच्छा चले, मैं इसको दूसरी तरह सवाल कर लेता हूँ, मैं ज़रा आपकी आसानी के लिए। आजकल आप क्या खरीद रहे हैं? बॉल पेंसिल खरीद रहे हैं। आपने 5 बॉल पेंसिल खरीदी हैं 50 रुपए की, एक बॉल पेंसिल कितने की होगी?
कैसे पता चला? नहीं नहीं, मैंने तो प्राइस 50 को 5 पे डिवाइड किया। 50 क्या था? 50 को आपने 5 पे डिवाइड किया। 50 था क्या? टोटल अमाउंट। ठीक है, इसको डिवाइड किस पे किया है? नंबर ऑफ पेंसिल्स, यही किया। तो यहां नहीं कर सकते। तो उसी को फॉलो करते हुए बताएं कि प्राइस ऑफ वन शीप कैसे आएगी। या मैं लिखता हूं प्राइस ऑफ वन शीप। जी बेटा अभी तो समझाया, अभी तो समझाया, किसको किस पे डिवाइड करेंगे? और नहीं ना, दो चीजें सामने लिखी हुई हैं। बहुत अच्छे, मैं कुछ कह रहा हूं आप कुछ समझ रहे हो। आपने आपने 50 रुपए की 10 पेंसिलें खरीदी। 50 क्या है? टोटल अमाउंट। और तादाद कितनी है पेंसिलों की? 10। चलो 5 कर लो, 5 थी तो पेंसिलों की तादाद होगी 5। अब एक पेंसिल की कीमत किस तरह कर रहे हैं? डिवाइड किसको किस पे कर रहे हैं? 50 क्या है? टोटल अमाउंट। और उसको डिवाइड किस पे कर रहे हैं? नंबर ऑफ पेंसिल पे। तो यहां क्या कर रहे हो आप? एक मिनट, 9000 टोटल अमाउंट है, उसको नंबर ऑफ शीप पे डिवाइड कर देंगे तो एक शीप की प्राइस आ जाएगी। वहां नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी थी? 5। यहां नंबर ऑफ शीप आपको नहीं पता और वो आपने सपोज की हुई x। तो सीधी सी बात है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई x, ये वन शीप की प्राइस आ गई। अगर 100 रुपया पर शीप प्राइस कम हो जाए तो न्यू प्राइस क्या बनेगी? न्यू प्राइस ऑफ वन शीप। अब ये बताओ जरा, बहुत ही आसान। आपने ऐसे किया था, 50 को 5 पे डिवाइड किया, 10 रुपए एक पेंसिल की प्राइस आई। मैं कह रहा हूं 1 रुपया कम कर दें हर पेंसिल की प्राइस में से, तो कितनी रहेगी? वो जो 10 में से एक कम कर दी तो 9 रहेगी, एक पेंसिल की प्राइस। तो सिमिलरली ये एक शेप की प्राइस ही है, इसमें से 100 रुपया कम कर दें तो नई प्राइस आएगी। 100 रुपया कम करने का मतलब क्या है? 9000 ओवर x माइनस 100। ठीक है, अब ये प्राइस कम करने से शीप की तादाद क्या होगी? न्यू नंबर ऑफ शीप। ये बताना चाहिए आपको, कितनी बढ़ जाती थी? 3। पहले कितनी थी नंबर ऑफ शीप? x। अब क्या हो जाएंगी? 3 बढ़ जाएंगी। तो कैसे लिखेंगे? हाँ, x प्लस 3। पहले x थी, 3 बढ़ गई है तो उस जो पहले से मौजूद है उसमें वो 3 ऐड करेंगे, तो वो आ गया x प्लस 3। ये क्या है? एक शीप की प्राइस है, टोटल नंबर ऑफ शीप ये है, और ये जो इतनी शीप जो है इस प्राइस के साथ कितने पैसों की आएंगी? वही 9000। तो गिवन कंडीशन बड़े आराम से होगा। देन क्या होगा? ये देखें, प्राइस ऑफ वन शीप 9000 ओवर x माइनस 100 इनटू नंबर ऑफ शीप। ये किसके बराबर आना चाहिए? ये कैसे आया भला? देखें, आप 50 को डिवाइड कर रहे थे 5 पे तो एक बॉल पेंसिल की प्राइस आई थी। बिल्कुल इसी तरह ही अगर आप ये जो एक बॉल पेंसिल है इसकी प्राइस को नंबर ऑफ बॉल पेंसिल से डिवाइड कराएं तो टोटल प्राइस आ जाएगी। एक बॉल पेंसिल की प्राइस आप कह रहे थे कितनी आई है? 10 रुपीज़, और 5 आपने खरीदी थी। इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो टोटल पैसे आ जाएंगे। तो यही हुआ, एक
शीप की प्राइस ये 9000 ओवर एक्स माइनस 100। और इस केस में जब प्राइस कम हुई है तो इस केस में नंबर ऑफ शीप क्या बन गई थी, x+3। इनको x+3 से मल्टीप्लाई कराएं तो वह टोटल अमाउंट आनी चाहिए जो कि पहले से मौजूद है 9000। अब ये बड़ी मुश्किल से आपने क्वेश्चन बनाया है, मैथमेटिकल मॉडलिंग करके उसको मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई है। इससे आगे आपने अब सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए ज़रा मल्टीप्लाई कराते हैं इसको। 9000 ओवर x इंटू एक्स माइनस 100x, ये मैंने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, फिर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएं, प्लस क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ये क्रॉस है ना, ये डबल एक्स नहीं, ये क्रॉस है। तो ये आपने 9000 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 27000 हो गया ओवर एक्स। फिर आपने ये इसको इसके मल्टीप्लाई कराया माइनस 300 हो गया और इज इक्वल टू 9000। ये एक्स इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास 9000 और साथ क्या है 9000 माइनस 100x प्लस 27000 ओवर x माइनस 300 इज इक्वल टू 9000। ये कैंसिल हुआ इसके साथ दोनों तरफ। अब ये रह गया माइनस 100x प्लस 27000 ओवर x और माइनस इसको उधर ले जाएं तो प्लस 300 हो जाएगा। 2 जीरो कैंसिल हो सकते हैं इसके और इसके। ये रह जाएगा माइनस एक्स प्लस 270 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लें तो x आता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 270 इज इक्वल टू 3। ये क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 270 इज इक्वल टू 3x। उधर ले जाएं सारा कुछ, ज़ीरो आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे जाके एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 और हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। अब 270 के फैक्टर्स बनाएं तो ज़रा बनाएं 270 के फैक्टर्स। किस पे डिवाइड होगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 पे चला जाएगा 4, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5, फिर 5 बल्कि 3 पे भी चला जाएगा, फिर 3। आप ज़रा देखें कितना बनता है 6, 18 और 15। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 15x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकला, x प्लस 18 माइनस 15 कॉमन निकला, x प्लस 18। ये x माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू माइनस 18। अगर तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आए तो फिर तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर्स ठीक हैं। लेकिन इस वक्त ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी थी ये किसको इंटरलिंक करके बनी है, ये इसमें x कोई ख़ास चीज़ है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसमें x खास चीज़ है, किसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शीप को। तो क्या तादाद कभी नेगेटिव हो सकती है, इसलिए फिर ये आंसर आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये आपका आंसर एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि नंबर ऑफ शीप है ना। अब ये तो नहीं कहेंगे माइनस 18 शीप खरीदनी है जी, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शीप फिर कितनी आई, नंबर ऑफ शीप दैट इज 15। थैंक यू।